सोलोप्रेन्योरशिप। आपने एंटरप्रेन्योर्स के बारे में तो सुना ही होगा, शायद आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन क्या आपने सोलोप्रेन्योर्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे इस सोलोप्रेन्योरशिप के कोर्स में हम आपको सोलोप्रेन्योर्स यानी फ्रीलांसर्स से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। तो ये कोर्स उन सब एंटरप्रेन्योर्स यानी जो लोग आगे चल के फ्रीलांसर सोलोप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फिर उसके बाद और बड़ी कंपनी खोल के एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए है। पर अगर आप ऑलरेडी एक सोलोप्रेन्योर हैं, तब भी ये कोर्स आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें हमने आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं जिससे आपकी फ्रीलांसिंग की जो जर्नी है ना, उसको एक बूस्ट मिलेगा, एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। तो ये सोलोप्रेन्योर्स आखिर होते क्या हैं? सोलोप्रेन्योर दो शब्दों का मिश्रण है, सोलो और एंटरप्रेन्योर। ऐसे डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंटरप्रेन्योर्स जो अकेले काम करते हैं यानी सोलो काम करते हैं, शायद एक दो एम्प्लॉइज की मदद लेते हो या कॉन्ट्रैक्चुअल कुछ देते हो उनको करने को। सोलोप्रेन्योर्स अपना बिजनेस खुद ही सेटअप करता है और चलाते भी खुद ही हैं। वो लोगों को हायर तो कर सकते हैं, लेकिन काम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है। तो क्या होते हैं सोलोप्रेन्योर बनने के फायदे और नुकसान? चलिए देखते हैं। फायदों से शुरू करें। सबसे पहले तो फ्रीडम। इनके पास अपने वर्किंग आवर्स, शेड्यूल क्या होना चाहिए, लोकेशन को चुनने की पूरी आजादी है। क्या पहनना है वो भी फ्रीडम है भाई, शॉर्ट्स पहने, टॉप पहने, कैजुअल आउटफिट पहने, पूरी फ्रीडम है ये सब डिसाइड करने की, क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हैं और खुद से ही काम कर रहे हैं। दूसरा फायदा ओनरशिप। काम का सारा ओनरशिप एक सोलोप्रेन्योर के पास ही होता है। वो ही सारे डिसीजन मेकिंग करता है और उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा फायदा सेलेक्टिविटी, मतलब कौन से क्लाइंट्स के साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है, ये भी सोलोप्रेन्योर खुद ही डिसाइड कर सकता है। चौथा अर्निंग पोटेंशियल। भाई साथ ही इसमें पैसे कमाने की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक फिक्स सैलरी वाली इनकम तो है नहीं, आप चाहें तो इस अर्निंग पोटेंशियल को कहां से कहां लेकर जा सकते हैं। फिर आता है नो कम्यूटिंग कॉस्ट, क्योंकि सोलोप्रेन्योर अपने घर से ही ज्यादातर काम करते हैं या अपनी मनचाही लोकेशन से काम करते हैं, तो इसके लिए जो कम्यूटिंग कॉस्ट होती है ना, कहते हैं ट्रैवल कॉस्ट, आने जाने का खर्चा, ये बच जाता है और तकरीबन ना के बराबर ही होता है। फिर परस्यू योर पैशन। भाई इससे आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। वो 9 से 5 वाली जॉब जो जबरदस्ती करनी हो, उससे शायद आप बच जाएंगे। फिर नो ऑफिस पॉलिटिक्स एंड रिव्यूज। वाह, ये तो बेस्ट फायदा है। इसमें आप खुद के ही बॉस हैं और सारी जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। तो आप एक वन मैन आर्मी हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ ही क्लाइंट आपकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली रिव्यू करता है, आपको किसी परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम का सामना भी नहीं करना पड़ता। और फिर आता है रन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, चाहे सेल्स हो, मार्केटिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना हो, इनवॉइसिंग करनी हो, टैक्स देखना हो, पेमेंट्स देखना हो, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी होती है और नॉलेज भी आपकी ही बढ़ती है। फिर टैकलिंग डिफरेंट क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, इसमें आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह के क्लाइंट से आप खुद डील कर रहे होते हैं, काम करते हैं। इससे ये वाली जो आपकी स्किल है ना कि क्लाइंट को कैसे मैनेज करें, ये बहुत ही इन्हांस हो जाती है। तो ये तो हमने बात करी फायदे की, लेकिन अब थोड़े से प्रॉब्लम्स की भी बात कर लेते हैं। वो भी होती हैं भाई हर बिजनेस मैन की जर्नी में, हर सोलोप्रेन्योर की जर्नी में। पहली प्रॉब्लम आइसोलेशन। अकेले काम करते करते कई बार ना आप आइसोलेटेड फील करते हैं, निराश फील करते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। कहते हैं ना, थोड़े लोगों को मिस करते हैं, टीम को मिस करते हैं। फिर 2400 घंटे 7 दिन वाली हसल। आपको 24 घंटे एक्टिव रहना होता है, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड 8-9 घंटे की जॉब तो है नहीं, जहां ऑफिस गए और ऑफिस से निकलते ही आप अपना काम भूल सकते हैं। अपना काम करना है तो क्लाइंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल होना पड़ता है। फिर इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है, तो इसमें आपके पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो कभी कम पैसे आते हैं। फिक्स्ड इनकम नहीं होती जैसे नौकरी में होती है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास 12 महीने काम भी हो, और इसी कारण आपको शायद कभी कभी स्ट्रेस का सामना भी पड़ सकता है। फिर चौथा जो नुकसान है वो होता है हेक्टिक। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स होने की वजह से आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी पर भी फर्क पड़ सकता है।
टाइम मैनेजमेंट आपको सीखनी पड़ेगी यहाँ पे, वरना अगर टाइम को मैनेज नहीं कर पाए तो अपने काम को भी मैनेज नहीं कर पाओगे। एक थोड़ा सा मैं इसको नुकसान तो नहीं कहूँगी, बट हाँ एक मुश्किल ज़रूर होती है कि आपको सारा बिजनेस, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस आपको खुद रन करना पड़ता है। जैसे इसको फ़ायदा भी मान सकते हैं और आप नुकसान भी मान सकते हैं, पर सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आप पे शायद कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर भी ज़्यादा पड़ सकता है। तो क्या हर कोई सोलोप्रेन्योर बन सकता है? अगर आप सोलोप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, और फायदे और नुकसान के साथ आपको इन सारी बातों का जो मैं अब बताऊंगी उसका ध्यान रखना है। पहला, आपका गोल क्या है एज अ सोलोप्रेन्योर, आप क्यों बनना चाहते हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, ताकतें क्या हैं आपकी टॉप रेटेड सबसे अच्छे कुशल कौशल कौन से हैं, आपके कस्टमर्स कौन होंगे, उनकी नीड्स क्या हैं, ये आपको असेस करना है। आपके क्लाइंट्स कहाँ से और कैसे आएंगे, आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या आप इससे जुड़े रिस्क के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये जो सारे सवाल हैं, इनको देखते हुए एक सोलोप्रेन्योर की जर्नी कैसी होती है उसको समझते हुए हमें बड़े खास एक्सपर्ट्स के साथ इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो आइए पहले तो हम देखते हैं इस कोर्स में हमने क्या कवर किया है। सबसे पहले हम बताते हैं कि सोलोप्रेन्योर्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सोलोप्रेन्योर्स, और आप इन कैटेगरीज में कहाँ फिट हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि आर यू रेडी टू बी अ फ्रीलांसर, क्योंकि एक सोलोप्रेन्योर बनने के लिए कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, और आपका माइंडसेट सबसे पहले तैयार होना चाहिए एक सोलोप्रेन्योर बनने के लिए, क्योंकि माइंडसेट का ही तो सारा खेल है भैया, वरना आप बहुत जल्दी गिव अप भी कर सकते हैं। फिर आते हैं स्किल्स टू बी अ सोलोप्रेन्योर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम यहाँ चर्चा करेंगे कि सोलोप्रेन्योर बनने के लिए वो कौन कौन से कौशल हैं जो आप में होने चाहिए और आप कैसे उन पे और भी बिल्ड कर सकते हैं। हम आपको 100 कम से कम इन डिमांड फ्रीलांसिंग प्रोफेशंस काम के बारे में भी बताएंगे, जिनसे आप अपना करियर बना सकते हैं। फिर आप अपनी सोलोप्रेन्योर की जर्नी को कैसे शुरू करते हैं, कहते हैं ना स्टार्टिंग योर जर्नी एज अ सोलोप्रेन्योर या एज अ फ्रीलांसर, कि गोल कैसे सेट करना है, कस्टमर कैसे ढूंढने हैं, वर्क प्रोफाइल कैसे बनानी है, इन सब का हमने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर ऑफिस सेटअप के बारे में हमने आपको बताया, क्योंकि अक्सर घर से काम करने वाली सोलोप्रेन्योर्स होते हैं और उसी पर ध्यान देते हैं, और काफ़ी चीज़ें ऑफिस सेटअप में वो भूल जाते हैं। हम आपको ये भी समझाएंगे कि क्लाइंट पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी हमेशा ना चलती रहे। फिर हाउ टू गेट क्लाइंट्स के विषय में भी हमारा एक सेगमेंट होगा, जहां डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने आपके साथ खास टिप्स शेयर की हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन से टूल्स डिजिटली अवेलेबल हैं, परफेक्ट फ्रीलांस पोर्टफोलियो या प्रोफाइल का महत्व क्या होता है, उसे तैयार करने के टिप्स शेयर करेंगे। क्लाइंट्स को अपना काम दिखाकर कैसे आकर्षित करना है, ये आपको बताएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स आपको कैसे आनी चाहिए, वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब जो वैल्यू आप दे रहे हैं अपने काम की, वो आप कैसे समझेंगे और उसको कैसे आगे रखेंगे, ये भी आपको विवेक सर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस कोर्स में। और जैसे कि आपको पता है, एज अ सोलोप्रेन्योर आपको कई रिस्क का सामना भी करना पड़ता है। टाइम पे पेमेंट्स नहीं मिलती, क्लाइंट का कमिटमेंट होता है वो उससे मुकर जाता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स क्या होने चाहिए, इसकी हमने आपको पूरी जानकारी दी है एक वीडियो में। एक सोलोप्रेन्योर पूरी तरह अपने क्लाइंट और कस्टमर पर निर्भर होता है, इसलिए बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपको बताएंगे कस्टमर सर्विस इन सोलोप्रेन्योरशिप कैसी होनी चाहिए। फिर हैंडलिंग टफ क्लाइंट सिचुएशंस, क्योंकि आप क्लाइंट से डायरेक्टली डील करते हैं तो टफ क्लाइंट्स तो मिलेंगे ही। अगला विषय होगा हाउ टू टैकल ड्राई टाइम, यानी कि जब आपके पास खाली वक्त हो और काम ना हो, तब उस समय आप उस समय का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। अंत में हम अपने बिजनेस को स्केल कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने ये कहावत तो सुनी होगी, नो योर वर्थ एंड नेवर सेटल फॉर लेस देन यू डिजर्व। जितना आप डिजर्व करते हैं उतना आपको जरूर मिलना चाहिए। और इस जबरदस्त कोर्स के इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमारे साथ कुछ ऐसे सोलोप्रेन्योर फ्रीलांसर एक्सपर्ट्स जुड़े हैं जो इस क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं और आज अपने फील्ड्स में काफी सक्सेसफुल हैं। हमारी पहली एक्सपर्ट है तान्या मलिक, जो कि एक राइटर हैं और जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक सफल सोलोप्रेन्योर भी हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं स्वाति पांडे, जो एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर और कम्युनिकेशंस कोच हैं और कई सालों से खुद की कंपनी चला रही हैं। और मैं आपकी प्रोफेसर समृति ग्रोवर ने भी इस विषय में कई टॉपिक्स को विस्तार में डिस्कस किया है, क्योंकि बड़ा बिजनेस से पहले मैंने भी सोलोप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखा था और कुछ अनुभव लिया था।
और इसमें कुछ स्पेशल वीडियोस की हैं हमारे मेंटर, हमारे कोच, हमारे गाइड डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने, जो 11,000 सोलोप्रेन्योर्स की आर्मी तो चला ही रहे हैं और कैसे उन्हें अपने काम में सक्षम बना रहे हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स हमारे प्रोफेसर्स के साथ और शुरुआत करते हैं इस सोलोप्रेन्योरशिप की जर्नी। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ताकि उनका भला हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए।